Everyone, welcome to my channel. People assume that there is no difference between complete and finish, but it is. For example, if you marry a right woman, you are complete, and if you marry a wrong woman, you are finished. लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एडजेक्टिव के फ्यू फैमिली के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लिटिल फैमिली के बारे में। आज हम लोग देखते हैं फ्यू फैमिली के बारे में। देखिए ये फ्यू फैमिली है और इस फ्यू फैमिली के अंदर हमें पढ़ना है फ्यू, नेक्स्ट पढ़ना है जी ए फ्यू और नेक्स्ट है दी फ्यू। देखिए फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है जी थोड़ा और दी फ्यू का मतलब होता है जो कुछ, थोड़ा सा, सब। फ्यू फैमिली, फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, मैंने तीनों का मीनिंग लिख दिया। एक का मतलब है न के बराबर, ए फ्यू है थोड़ा और दी फ्यू का मतलब होता है जो कुछ, थोड़ा सा, सब। देखिए ये नेगेटिव मीनिंग देगा, ये पॉजिटिव मीनिंग देगा, ये जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मीनिंग देता है। अब मैं यहाँ पर ये बता दूं कि इसका तीनों का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। मैंने जब लिटिल लिखा था तो सेम हिंदी लिखा था, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर भी मैंने सेम लिखा था, उसके साथ जो अटैच होता है, जो लिंक होता है। बट यहाँ पर मैंने वहाँ पे लिटिल में बताया था कि उसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसका यूज किया जाएगा काउंटेबल नाउन, लेकिन काउंटेबल नाउन का प्लूरल होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ कि देखिए कोई भी यदि काउंटेबल नाउन है तो वो दो फॉर्म में होता है, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल, जैसे सपोज दैट ये बॉय है तो सिंगुलर है और यदि मैंने बॉयज लिखा तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो मैंने कहा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है, तो ये ध्यान में होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है फ्यू पीपल आर हैप्पी। देखिए एग्जाम्पल को, इसमें ये कहा जा रहा है फ्यू के बाद मैंने पीपल लिया, पीपल जी प्लूरल काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि न के बराबर लोग खुश हैं। उसी तरह से है फ्यू वीमेन कैन कीप सीक्रेट। देखिए यदि फ्यू के बाद मैं वोमेन लिख देता, सिंगुलर कर देता तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। मैंने इसके बाद जो नाउन सेलेक्ट किया है वो किया है प्लूरल काउंटेबल नाउन को सिलेक्ट। अब लिखा हुआ है फ्यू वीमेन कैन कीप सीक्रेट, वो ये कह रहा है कि न के बराबर, फ्यू का मतलब न के बराबर महिलाएं कैन रख सकती है, कीप सीक्रेट, सीक्रेट नहीं रख सकती है। इसी तरह से है, ये तो हो गया जी फ्यू। ए फ्यू का एग्जाम्पल है ही डाइड अ फ्यू मंथ्स अगो। देखिए कहा जा रहा है ही डाइड अ फ्यू मंथ्स अगो, वो कुछ महीने पहले मरा। ए फ्यू का यहाँ पर यूज किया गया है। नाउन को चेक कीजिए, देखिए नाउन यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यहाँ पर यूज किया गया है। उसी तरह से ही आस्क्ड मी अ फ्यू, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर भी नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, तो मैंने क्वेश्चंस का यूज किया है। कहा गया ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कुछ सवालों को पूछा, कुछ सवालों को उसने पूछा। तो आपका ए फ्यू भी क्लियर हो गया। लिटिल की तरह ही ये है, सिर्फ नाउन का डिफरेंस है। देखिए दी फ्यू के बारे में मैंने हिंदी लिखा है जो कुछ, थोड़ा सा, सब। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखिए ट्रिक में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यदि कहीं पर दी फ्यू से क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन अटैच रहेगा अपने साथ आई हैव से, आई हैड से, इस तरह से किया करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो कुछ थोड़े से सब धन था वो जुए में बर्बाद हो गया, या जो कुछ थोड़े से कपड़े थे वो चोरी हो गए, जो कुछ थोड़े से कपड़े थे वो जल गए। इस तरह से वो कर सकता है और उसमें क्या होगा, आई हैव, आई हैड, इस तरह से वो कनेक्ट रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दी फ्यू क्लोथ्स आई हैड ऑल burnt in
फायर। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है द फ्यू क्लोथ्स आई हैड, जो कुछ थोड़े से सब मेरे पास कपड़े थे, ऑल बर्न्ट इन फायर, सारे के सारे क्या हुए, आग में जल गए। अब इसी तरह से है नेक्स्ट में आई हैव इनवाइटेड ऑल, और उसके बाद वो क्वेश्चन में यहाँ पे ब्लैंक कर देता है, आपको फिल करना है। और उसके बाद उसने लिखा है फ्रेंड्स आई हैव। देखिए वो कह रहा है आई हैव इनवाइटेड ऑल, कैसे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, जो मेरे पास हैं, जो कुछ थोड़े से सब मेरे पास फ्रेंड्स है, मैंने सभी को क्या किया है, इनवाइट किया है। देखिए क्वेश्चन अपने साथ आई हैव, आई हैड इस तरह से कनेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर जो कुछ थोड़े से सब के अर्थ को लेकर यहाँ पर यूज होगा जी दी फ्यू। अब इसको पढ़कर देख सकते हैं आप। आई हैव इनवाइटेड ऑल द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव। अब ये जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इस दी फ्यू का भी मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिया। देखिए फ्यू को आप ग्रामेटिकली चेक करेंगे तो नाउन का चक्कर होगा कि नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हमें उसके साथ अटैच चेक करना है। साथ ही साथ अपने लॉजिक को लेकर भी इसमें डिफरेंस होगा। जो लॉजिक को लेकर डिफरेंस तो देख ही रहे हैं, एक का मीनिंग न के बराबर है और दूसरे का मीनिंग है थोड़ा। दी फ्यू में मैंने बता दिया है कि दी फ्यू का हिंदी मीनिंग भी डिफरेंट है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मीनिंग भी देता है। इसीलिए नाउन तो देखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हमारे साथ होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ क्लोथ्स था, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे फ्रेंड्स का यूज किया गया था। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाउन हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और मैंने कहा कि सेंटेंस आई हैव, आई हैड, इस तरह से वो लिंक करके रखेगा ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पकड़ने में आपको मदद मिल सके। तो वहाँ पे दी फ्यू का यूज होगा। अब मैं कुछ कॉमन एरर्स आपको बता देता हूं ताकि क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आपको मदद मिल सके। तो मैं इसे ऑमिट कर देता हूं और ऑमिट क्वेश्चन रखता हूं। एरर को हम लोग चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है ही रिच्ड हियर, और उसके बाद उसने ऑब्लिक प्लेस कर दिया है। ही रिच्ड हियर, या फिर लिख सकता है ही रिच्ड होम, और उसके बाद वो ऑब्लिक से प्लेस कर देता है। लिविंग असाइड ऑल हर वर्क, लिविंग असाइड ऑल हर वर्क बट हिज फादर हैड, फिर मैंने ऑब्लिक वहां पे प्लेस कर दिया है, left the home, his father had left the home, और उसके बाद है few moments। देखिए यहां पर few का यूज किया है, few moments earlier, और इधर जी ऑप्शन दिया नो एरर। ये जी आप ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, और फिर लास्ट में नो एरर है, यानी ऑप्शन नंबर 5 है, ई नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन में कह रहा है ही रीच्ड होम लिविंग असाइड ऑल हर वर्क बट हिज फादर हैड लेफ्ट द होम फ्यू मोमेंट्स अर्लियर। वो कह रहा है कि वो अपने सारे काम को खत्म करके जब वो घर पहुंचा, लेकिन उसके पिताजी हैड लेफ्ट द होम, वो घर से निकल चुके थे फ्यू मोमेंट्स अर्लियर। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, और ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। तो फ्यू होना चाहिए यहाँ पर या थोड़ा। नाउन चेक कीजिए, नाउन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज है, लेकिन यहाँ पर न के बराबर के अर्थ में ये यूज नहीं होगा, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए थोड़ा के अर्थ में कि कुछ मूवमेंट पहले वो निकल गए हैं, तो यहाँ पे प्लेस किया जाएगा ए फ्यू को। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल को रख दिया कॉमन एरर के फॉर्म में। I hope that you have understood everything, and now we will meet in next video with next new content. Goodbye, bye bye.